नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार द्विवेदी यूपी मस्ती वर्ल्ड से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ कुड़वार में एक जगह मूर्ति बनती है। तो दुर्गा पूजा की जो मूर्तियां हैं वो अंतिम रूप ले चुकी हैं और इसके बाद वो अपने अपने पंडाल में पहुंच जाएंगी और यहाँ से लोग परचेज करके अपने अपने पंडाल में लेकर जाएंगे और यहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं और रंगाई पुताई का काम होता है। उसके बाद दुर्गा पूजा में लग जाती हैं, अपने अपने पंडाल में ले जाकर लोग लगाते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि कैसे इन मूर्तियों को जो है वो बनाया जाता है, मूर्तियों का पूरा प्रोसेस कैसे बनाकर तैयार किया जाता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आप देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर हैं मूर्तियाँ सारी। तैयार है, ये है माँ दुर्गा की मूर्ति जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है और अभी इसमें कलर वगैरह होना बाकी है। और ये देख सकते हैं भैया यहाँ पर कलर कर रहे हैं कैसे। चलिए पूरा तो काफी सारी मूर्तियां इन्होंने बना रखी हैं यहाँ पर और ये कलर की तैयारियां हो रही हैं। कलर होने के बाद ये अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे लगने के लिए। दुर्गा पूजा की तैयारियां बड़ी जोर शोर से यहाँ भैया लगे हुए हैं कलर करने में। और आइए इनसे जानते हैं कि कब से इसकी तैयारियां चलती हैं और कब जाकर ये खत्म होती हैं। तो ये हमें कुछ प्रोसेस बताएंगे इसका, कैसे कैसे आप बनाते हैं। भैया ये बनता है, इसमें बांस लगता है और पटरी भी लगती है, तब जाके प्रतिमा तैयार होती है ये। अच्छा, भैया अभी थोड़ा व्यस्त है कलर करने में तो माफी चाहूंगा भैया, इधर मुंह करके नहीं बोल सकते। तो आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में। ये बता रहे हैं कि इसमें बांस और पटरी लगती है, पैरा लगता है, सुतली पैरा जो कि धान वगैरह बोते हैं उसका जो डंठल होता है उससे बनाते हैं ये। और ये अंतिम रूप है भैया इसका कि अभी इसके बाद अभी कुछ बाकी है? अभी बाकी है, अभी साड़ी पहनाना, मुकुट, जेवर सब इसका बाकी है। अच्छा, उसके बाद ये मतलब तो लोग खरीदने आएंगे इसको? हाँ, फिर ये ऑर्डर मिल चुका है, सब ऑर्डर पे है सारा। हाँ, उसके हिसाब से आप बनाते हैं ना? हाँ, इसको भी अगर चाहिए होगा तब भी मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन अब की बार नहीं, पिछले साल, मतलब अगली साल आने वाले साल में। हाँ, पहले से बताना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अब इस बार ऑर्डर पूरा फुल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मूर्तियों का डिजाइन यहाँ पर इन्होंने तैयार कर रखा है। और जिस भी किसी भाई बहन को अपने यहाँ मूर्ति वगैरह लगवानी हो तो एक साल पहले इनको जो है वो ऑर्डर देना पड़ता है ना भैया? एक साल नहीं, 1 महीने 2 महीने, 1-2 महीने पहले जब स्टार्ट करते हैं काम तब भी। दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से 2-3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा। हाँ। तो आप सभी लोगों को जो है वो मूर्तियाँ अच्छे से अच्छे रेट में अवेलेबल हो जाएंगी ना? हाँ भाई, हाँ। हमारे यहाँ 3000 से लेके 25,000 तक है मूर्तियाँ। 3000 से लेके 25,000 तक की मूर्तियाँ इनके पास अवेलेबल हैं। अगर उससे भी बड़ी मूर्ति अगर आप लोगों को चाहिए तो उससे भी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं। सही कह रहे हैं ना भैया? हाँ। तो
जैसे ऑर्डर देंगे ग्राहक, कस्टमर जैसे ऑर्डर देगा वैसे ही बनेगा। हाँ, और जिस हिसाब से आप लोग ऑर्डर देंगे उस हिसाब से ये मूर्ति बनाकर तैयार करेंगे। काफी अच्छी और विशाल मूर्तियां इन्होंने बना रखी है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए कि क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। बांस का प्रयोग और पैरा, जिसको कि धान का डंठल बोलते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। रस्सी वगैरह इसमें लगती है, काफी सारी चीजें लगती है। अब हमें उतना तो नॉलेज नहीं है, भैया को पता है। भैया लगातार इन सब चीजों में महारत हासिल किए हुए हैं। और कितने साल से बना रहे हैं भैया? भैया हमको हो गया 8 साल। भैया को हो गया 8 साल बनाते हुए, और अभी भी ये बड़ी ही कुशलता के साथ सारी मूर्तियां ये बना रहे हैं लगातार। और भगवान करे कि जो है ऐसे ही इनका व्यापार जो है वो लगातार चलता रहे और बुलंदियों को छुए अपने जीवन में। आप सबका आशीर्वाद है, ऐसे मिलता रहे बस। सब ऐसे सेवा कर रहे हैं माता रानी की, तो इनका आशीर्वाद है सारा कुछ भैया। और ये किस चीज की मशीन है? इससे रंगाई होती है, कंप्रेसर। अच्छा, कंप्रेसर है। हाँ, तो इससे वो कलर वगैरह करने के लिए हाँ, स्प्रे से ना? हाँ, हाँ, कंप्रेसर मशीन है, इससे सारी मूर्तियाँ कलर होती है। और ये नाइट में भी आप काम करते होंगे ना? नाइट में, हाँ, नाइट में पूरी नाइट चलता है। तो अभी जितनी मूर्तियां बनी हैं इन सबका ऑर्डर आपके पास आ चुका है? सबका, हाँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी मूर्तियां इन्होंने बना रखी है यहाँ पर। काफी अच्छी डिजाइन्स हैं और माता जी की अलग अलग मूर्तियां हैं। और कोई सांप के ऊपर, सांप के नीचे बना रखी है। और कुछ मूर्तियां जो है वो शेर पर सवार है, माता जी शेरा वाली माता जी हैं। ऐसे ऐसे काफी सारी मूर्तियां यहाँ पर इन्होंने बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। और अंतिम रूप दे चुके हैं, अब इसको कलर होना बाकी है। कलर होने के बाद ये अपने अपने पंडाल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो दर्शालु लोग हैं वो देखने के लिए आएंगे। ये सारी कुड़वार की है भैया की और भी कहीं किसी अन्य क्षेत्र की भी है? हमारी कुड़वार की एक भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत पहले ऑर्डर हो चुका था। अच्छा। हाँ, कुड़वार वाले आए थे अभी बीच में। अच्छा। लेकिन मूर्ति खाली नहीं, इसलिए दे नहीं पाए उनको। तो ये कहाँ की हैं? ये अभी अधिकतर कहाँ की हैं? अड़ौरा एक थी, नवरात्र में 4-5 निकल गई। अच्छा। एक थी फैयाबाद। अच्छा। और एक थी इधर वल्लीपुर। हाँ, वल्लीपुर की साइड की ज्यादा है। तो यहाँ कुड़वार की एक भी मूर्ति नहीं इन्होंने बना रखी है। मतलब कुड़वार के लोगों ने यहाँ पर काफी लेट स्टार्ट किया होगा, या कहीं और से वो लोग बनवाते होंगे? कहीं और से नहीं, वो मतलब लेट में ऑर्डर करते हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी बना के देंगे उनको? नहीं, अब नहीं बन पाएगा। अच्छा। अब कहाँ समझ तो टाइम आ गया, अभी टाइम नहीं है। दशहरे से मूर्तियां लगने लगेंगी ना? हाँ, समझ नहीं। तो इतनी ही मूर्तियां हैं टोटल जो आप जानी है ना आपके पास? लगभग 12 से 13 मूर्तियां होंगी जो भैया ने बना रखी हैं। ज्यादा हैं? 14-15 मूर्तियां हैं जो भैया ने बना रखी है। और ये सारी जानी है वल्लीपुर, फैजाबाद और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से जानी है। और उसके बाद जो है ये जाकर वहाँ लग जाएंगी और दर्शालु लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद ये विसर्जित कर दी जाएंगी गोमती माता की गोद में। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। और आप सब लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सत्येंद्र कुमार द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।